मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि टूरिस्ट नहीं है ना। वैसे टूरिस्ट रहता है तो बहुत भाग दौड़ हो रहती है, टाइम टू टाइम करना पड़ता है। वैसे आदत तो जल्दी उठने की है, शौर्य भी उठ जाता है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। इतनी बुरी ठंड है, बहुत बुरी ठंड है, सहन नहीं होती। और 2-3 दिन से टूरिस्ट नहीं है, गेस्ट नहीं है। तो जब टूरिस्ट नहीं रहते तब हम काम का एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे कि पानी डालना, साफ सफाई, खाद डालना या फिर फार्म की कोई सफाई करना। एक्चुअली हमारा अभी एक बड़ा टारगेट है। हम फार्म के बाहर जंगल में जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ के नेस में जो बुजुर्ग रहते हैं, यहाँ के लोग जो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जंगल में खाने लायक जो पहले पेड़ पौधे रहा करते थे वो अब नहीं है। आप जब आओगे तो आपको ग्रीनरी दिखेगी, तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं बहुत हरियाली है, लेकिन ये हरियाली खाने लायक नहीं होती। मुझे भी ऐसा था, मुझे भी यही डाउट था कि ये हरियाली खाने लायक नहीं है। तो हमने एक टारगेट रखा है कि हम फार्म के बाहर पेड़ उगाएंगे। मतलब बरगद का पेड़ है, 2-3 बरगद के पेड़, और गुलमोहर, जैसे येलो गुलमोहर, रेड गुलमोहर, और ऐसे ऐसे पेड़ हम ढूंढ रहे हैं जो खाने लायक हो। हिरन या फिर मलेशी जो मालधारी आते हैं उनके खाने लायक हो। कोशिश हम यही करते हैं कि हम नर्सरी वाले हम जब बात करते हैं कि हमें अब थोड़ा जंगल डेवलप करना है, बाहर का एरिया डेवलप करना है, तो नर्सरी वाले भी हमें फ्री में पेड़ देते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम 10-10 फीट के बड़े पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही ला रहे हैं, मतलब बरगद है, कुछ फ्लावर के लगाएंगे, और छांव के लिए है तो बरगद ठीक है, बनियन ट्री, और खाने लायक जो भी है जो हिरन वगैरह खाते हैं। बड़े पेड़ इसलिए कि ताकि वो गिरा ना दे या फिर तोड़ ना दे, क्योंकि मलेशी जब आते हैं तो एक साथ आते हैं, तो हमने सोचा है कि हम उसको पहले उसको प्रोटेक्ट करना होगा। अब जो कॉरपोरेशन वाले जो पिंजरे मतलब डालते हैं शहर में डिवाइडेड के पास, तो वो सब यहाँ लाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लेट हो जाएगा। तो हमने ये सोचा है कि हम कांटों की बाड़ बना देंगे बड़ी बड़ी। तो हम बड़े बड़े पेड़ ला रहे हैं, बड़े बड़े लगाएंगे, ताकि एक तो वो जल्दी हो जाए, और दूसरा कि गिराए नहीं, मतलब फट से मतलब ग्रो करे। हम अभी हमारा यही टारगेट है कि हम फार्म के बाहर जंगल में पेड़ लगाएंगे, क्योंकि बहुत कम खाने लायक, बहुत ही कम है। पता नहीं ये हिरन वगैरह क्या खाते हैं, उनके लायक शायद उनके हिसाब से थोड़ा मिल जाता है, लेकिन जब मलेशी आते हैं, मालधारी आते हैं, तो मॉनसून के बाद भी अब देखोगे तो गाय भैंस इतने हेल्दी नहीं दिखते। मैंने जब सावत से पूछा कि ये अभी ऐसे क्यों है, बारिश अच्छी हुई, लेट हुई लेकिन अच्छी हुई, तो उन्होंने कहा कि जो भी उगता है वो कड़वा, मतलब खाने लायक नहीं है। तो हमारे फार्म के बाहर भी ऐसा है, अंदर की भी ऐसा है कि जो भी है, जो ग्रीनरी है वो खाने लायक नहीं है। तो हम सब बाहर पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पहले हम अंदर कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। कल सावज 3 बरगद के पेड़ लाए और एक रबर प्लांट। रबर प्लांट एक्चुअली एक तरह का बरगद है, लेकिन हम शो में लगाते हैं, कभी हम अपने गमले में, गार्डन में लगाते हैं। एक्चुअली आप देखोगे जब वो बड़ा होगा तो भी उसका लुक और कुछ अलग तरह सा है, लेकिन है रबर प्लांट एक तरह का बरगद का पेड़। मैंने एक लिया है अभी, तो मैं वो भी बाहर लगा दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है शो करने की, मतलब क्या है, अगर बाहर अच्छे से बढ़ेगा तो छाँव मिलेगी। तो हमारा ये टारगेट है, मतलब जब भी टूरिस्ट नहीं है तो हम ये काम करेंगे कि बाहर पहले हमने फेंसिंग क्लियर कर दी है। जो भी अनयूज्ड है वो सारी वनस्पतियाँ या भी सूखी झाड़ियाँ हमने हटा दी है। दानिश भाई ने, जला भाई ने, सावज ने मिलकर सब कुछ हटा दिया है। पहले सोचा हम जला देंगे, फिर सोचा कि पेड़ लगाएंगे ना तो उसके आसपास हम उसकी बाड़ कर देंगे, तो हम उसको जलाएंगे नहीं। जितने भी कांटे झाड़ियाँ है
उसको हम बाड़ लगा के बनाएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक एरिया हमने सिलेक्ट किया है, फिर वो जब टारगेट ख़त्म होगा तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आई विश कि हमारी विश पूरी हो जाए और बहुत सारी ग्रीनरी ऐसी हो जो काम आए, ऐसी ना हो कि सिर्फ दिखने में अच्छी है, इन लोगों के काम ना आए तो मतलब कोई मतलब नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए ताकि इनको काम आए। वैसे देखा जाए तो छांव के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं रहता, छांव के लिए भी कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। तो अभी ये पार्सल आया है, कल रात को आया। मैंने जो बोला था किचन में कि एक पार्सल फुइका भी है गांधीनगर से, राजकोट तक आ गया था, फिर पापा ने भेजा है इसको। तो मैं अभी शौर्य के लिए है अखोयू, पापा बोला था, शौर्य के लिए भेजा है। मस्त है, जो तो कलर के सरस से कुछ शॉपिंग की थी उसने, फुई ने, मेरे लिए नहीं, शौर्य के लिए। तो अभी ज़रूरत है क्योंकि विंटर है ना, तो फुल जो लेंथ वाले जो कपड़े हैं उसकी बहुत ज़रूरत है। तो पार्सल बाकी था, कल रात को आया तो मैंने ओपन नहीं किया था। हाँ, ये बड़े काम की चीज़ है। बहुत ठंड पड़ती है हद से ज़्यादा। अब मस्त 6 वाजता बत्ती थी जैसे नहीं, सब उसकी फुई ने लिया है। छोटे छोटे ट्राउजर है, छोटी छोटी सूच, फुल स्लीव्स का है सब कुछ। अभी इसकी ये मस्त है, अभी इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ। इतनी ठंड तो अभी जो थर्सडे और फ्राइडे को जो बारिश हुई थी तब भी नहीं थी, इतनी ठंड तो तब भी नहीं थी। ये कुछ है नाश्ता या मिठाई होगी शायद। कल पापा बोलता था कि आप खोली ले दो, अब पापा ये मुझे ला रहे हैं। पापा ने भेजा है, पापा हाँ। ऐसे रेड कलर के मुझे दिए थे लेकिन शायद वो पैकिंग में रह गए। ये छोटे छोटे शूज है, शौर्य बाबू का जो भी है काम के कपड़े है अभी विंटर के लिए। मस्त है, छोटे छोटे ऐसे पूरे रेड कलर के मुझे दिए, पहले से ही दिए थे, जब इसकी छठी थी तब मुझे दिए थे। तो मैंने वो पैकिंग में कहीं रख दिए, मुझे याद करना होगा। ये भी फुल स्लीव्स, पोलो नेक, एकदम सॉफ्ट है। एक अभी फुई को हम फोन करेंगे कि बहुत बढ़िया है कपड़े, और ये पूरा पार्सल हमने खोल के देख लिया। 1 2 4 साउथ जो आगे भी मस्त। ये भी पोलो नेक। वैसे कहते हैं डॉक्टर कि मेरी दवाई की गर्मी की वजह से उसके अंदर भी बहुत पहले से ही गर्मी है, तो दिक्कत नहीं है, डर नहीं है। वो पहले से ही इतना गर्म रहता है, पसीना हो जाता है, जब
नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो उसको पसीना हो जाता है। इतना विंटर है तो अभी उसकी बॉडी थोड़ी गर्म रहती है तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी चिंता हो जाती है कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए। हम उसको है ना एकदम पैक करके रखते हैं। कल से स्वेटर पहनाया है। ये उसने बोला था कि मैंने कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपने बाव के लिए ली है। बहुत मस्त है, सब भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये लिए तो अभी हम फुई को फ़ोन करेंगे और शौर्य बाबू की तरफ से हम थैंक यू बोलेंगे फुई को। अभी जब भी वो उठेगा 10 या 10:30 बजे उठेगा तो मैं थोड़ा चेंज कर दूंगी, तैयार कर दूंगी। मुझे इस बार जब से है मुझे कोई चीज़, अरे ये हाथ के सॉक्स, अब तो ठीक है कंट्रोल आ गया है, पहले कंट्रोल नहीं था। तो ऐसे ऐसे करके मुंह में डालने की बजाय नाक में या आँख में चली जाती थी, तब ये पहनाते थे। अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि मुंह में अंगूठा ले रहा है लेकिन उंगलियां ओपन रखता है। लेकिन अब दिक्कत नहीं है कि आँख में लग जाएगा, हम ध्यान रखते हैं। ये भी मस्त है, ऐसे ग्रीन कलर के हैं। मतलब अभी बहुत पहनाना पड़ा, अब थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया है कि मुंह में अंगूठा लेना है। वरना बीच में तो इतना डर लगता था तो उसको बिल्कुल नहीं आता था, ऐसे 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 करता था। कंपलसरी हम उसको सॉक्स पहनाते थे। ये मस्त है। तो अभी हमने जो बाहर क्लीन किया है वो दिखाने जा रही हूँ। इतना मस्त लग रहा है, मतलब जब इमेजिन करते हैं कि बहुत ग्रीनरी हो या फिर बहुत बढ़िया जंगल हो तो देखने में या सोचने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे एक पेड़ उगाना यानी बहुत साल लग जाते हैं। हमने एक साइड क्लीन कर दी है, ये वो फेंसिंग है तो हमने एक साइड क्लीन कर दी है। जो वेस्टेड है वो जला दिया और बाकी की झाड़ियाँ हमने, पेड़ पौधे जो उगाने हैं उसके मतलब उसकी बाड़ बनाने के लिए हमने वो रखे हैं। बाकी जो वेस्टेड है वो जला दिया है। तो ये करीबन होगा 50 फीट तक होगा शायद। तो जब सोचते हैं जंगल ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे कचरा कूड़ा हो या फिर अनयूज्ड झाड़ियाँ हो, जो भी है जंगल। जैसे हमारे काठियावाड़ में कहते हैं ना, वन वगड़ो, ये शब्द शायद आपने सुना होगा। वन ऐसा हो जो बहुत खूबसूरत हो। श्रीमद् भगवत में कहते हैं कि जैसे वृंदावन का मतलब जिक्र किया है कि सुगंधित फूले हैं, लताएं हैं, बेले हैं, मतलब वन मतलब बहुत ब्यूटीफुल, वो भी बहुत अच्छा लगता है। कूड़ा कचरा अच्छा नहीं लगता। तो हमने ये सोचा हम बाहर डेवलप करेंगे और ये जब सक्सेस होगा तो हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ आगे मतलब फॉरेस्ट की वॉल है, मतलब जो बाउंड्री रहती है छोटी साइज में, मतलब जो उनकी जो बाउंड्री लगाते हैं वहाँ तो वहाँ है वॉल हमारी जंगल की। तो हमने सोचा है कि हम धीरे धीरे वहाँ तक जाएंगे। तो ये है, हमने क्लीन किया है, इस साइड कंप्लीट कर दिया है, इस साइड बाकी है। तो इसके लिए हमने 2-3 बरगद के पेड़ है, गुलमोहर है और हम कुछ ऐसे पेड़ पौधे इकट्ठा कर रहे हैं जो हिरन वगैरह है, गाय भैंस है, उनको लिए खाने के लिए। हम बड़े हाइट वाले पेड़ इसलिए क्योंकि वो जल्दी बड़े हो जाए। तो ये हमने अपना काम कर लिया है, तो ये कंप्लीट किया है, मस्त हो गया है। इस एपिसोड के एंड में मैंने एक छोटी सी वीडियो ऐड की है। उसमें एक स्नैक स्किंक है, 2 तरह की रहती है। ये एक कॉमन स्किंक और ये स्नैक स्किंक, मतलब सांप की मासी। गुजराती में भी हम यही कहते हैं, सांपनी मासी, और मराठी में कहते हैं सरपाची मौशी। मतलब ये उसका लुक रहता है, थोड़ी डिज़ाइन और कलर सांप जैसा दिखता है, जैसे ब्राउनिश और ब्रॉन्ज जैसा कुछ, कभी कभी ब्लू शाइनिंग लाइनिंग रहती है। उसकी चाल ढंग और लंबी पूंछ रहती है। मतलब लिजर्ड से इसे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग ब्रीड है।
तो उसका मतलब दौड़ना जो भी है थोड़ा सांप से मिलता है, तो इसको कहते हैं स्नैक किंग। ये गांव में और खेत खलियान में या फिर बागीचे में पाई जाती है, शहर में नहीं होती। तो ये जहरीली नहीं होती है, लेकिन लिजर्ड से थोड़ी अलग रहती है। तो ये थोड़ा मैंने जूम करके वीडियो लिया है मेरी सीढ़ी के नीचे से जब निकली थी। तो इसकी लेंथ भी लिजर्ड से काफ़ी बड़ी होती है, पूंछ लंबी होती है। कुछ मिला के ये स्नैक की तरह दिखती है, तो उसको कहते हैं स्नैक किंग।